तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग में ग्रुप सी के पदों पर एक और नई भर्ती जारी कर दी गई है दोस्तों, जिसका कि ऑलरेडी आवेदन स्टार्ट हो चुका है। देखिए, इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लोग फॉर्म को फिल कर पाएंगे, क्या एज, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आवश्यक दस्तावेज क्या लगेंगे आपको फॉर्म को फिल करने में, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, सारा बेसिक डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो प्लीज यार चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंदर से बहुत मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूं भारतीय डाक विभाग में जो ग्रुप सी के पदों पर नई भर्ती आई है उसके रिगार्डिंग में। देखिए, इसका अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा ना, तो ऑलरेडी इसका आवेदन जो है वो स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, 10 जनवरी 2024। ठीक है ना, इस डेट को आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। 10 जनवरी 2024 ये अंतिम तिथि होने वाली है। इस डेट तक आप लोग जो है आवेदन कर दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम भी होगा, भारतीय डाक विभाग में जो भी वैकेंसी आती है ना, वो जीडीएस में हो या फिर ग्रुप सी की वैकेंसी हो, सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है। तो इसमें अच्छा खासा आपको सैलरी भी दिया जाएगा, अच्छा खासा जो सहूलियत दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो भी मिलेगा। एचआर अलाउंस, महंगाई भत्ता वगैरह सब कुछ इंक्लूड होकर के यहाँ पे मिलता है। वो सब चीज मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार की ये भर्ती है दोस्तों। देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा ना, तो 18 साल से लेकर के 30 साल तक के जो कैंडिडेट है वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑल इंडिया के महिला हो या फिर पुरुष हो, दोनों के दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है ना, वो भी फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। और साथ में रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूंगा तो एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे एज में छूट भी दिया जाता है। देखिए, जो रिजर्व कोटे के अंतर्गत आते हैं ना, जैसे कि SC ST कैटेगरी हो गए, उसके अलावा OBC कैटेगरी हो गए, उनको एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो है छूट दिया जाता है। कितना छूट मिलेगा, तो जनरल और OBC, सॉरी जनरल नहीं, OBC कैटेगरी की मैं बात करूंगा तो उनको 3 साल का छूट दिया जाता है। यानी कि वे कैंडिडेट जो कि OBC कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वे 33 साल तक फॉर्म को फिल कर पाएंगे, और SC ST कैटेगरी को 5 साल का छूट दिया जाता है। यानी कि SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट है वे 35 साल तक इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। योग्यता कितना मांगा जा रहा है, तो दोस्तों योग्यता अगर आप सुनेंगे तो बिल्कुल चौंक जाएंगे। अगर आप 8वीं पास हो ना, तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि साथ में आपके पास 1 साल का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। अगर मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, तब क्या करोगे। तब दोस्तों अगर आप ITI किसी भी ट्रेड से पास हो, जैसे कि डीजल मैकेनिक हो गया, फिटर हो गया, है ना, इलेक्ट्रीशियन हो गया, कोई भी ट्रेड से अगर आपने ITI किया है, तब जाकर के आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो 8वीं पास या 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास ITI आपने किसी भी ट्रेड से किया हो, तब जाकर के आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखिए दोस्तों, काफी सारे बच्चे जो है वो मानते नहीं है कि सर नहीं, वैकेंसी नहीं आई है। दोस्तों देखिए, आप मुझ पे ट्रस्ट करते हो, मुझ पे विश्वास करते हो, तो मेरा भी एक फर्ज बनता है दोस्तों कि मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा ना, बिल्कुल सटीक जानकारी दूंगा। और इसका प्रूफ देने के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने बगल में नोटिफिकेशन लगा रखा है, स्क्रीनशॉट, आप सभी लोग इसे अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो। और इस नोटिफिकेशन को डिटेल से अगर आपको पढ़ना है तो सिंपली आपको करना क्या है, आप मेरे चले जाइएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर के आप जो है इस नोटिफिकेशन को भी अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो। सारा डिटेल उसमें दिया गया है, उसे आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ये ग्रुप सी की पूरी तरीके से वैकेंसी है जो कि पोस्ट ऑफिस में आई है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हो ना, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा, लेकिन उसमें 2 आधार देखे जाएंगे, ठीक है ना। क्या क्या देखा जाएगा, एक तो आपका सर्टिफिकेट के आपके कितने परसेंटेज है, या फिर ITI या फिर 8वीं क्लास का हो। उसके अलावा उसमें दोस्तों जो स्किल टेस्ट होगा ना, स्किल टेस्ट के आधार पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, वो मैं अभी आपको सिलेक्शन प्रोसेस में आगे बताऊंगा। फॉर्म को फिल करने के लिए कितना पैसा लगेगा ये देख लीजिए। तो अगर आप जनरल, OBC, EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो आपसे मात्र 100 रुपए लिया जाएगा, ठीक है ना, 100 रुपए मात्र लिया जाएगा। वो भी दोस्तों पोस्टल ऑर्डर के द्वारा ये 100 रुपए आपको अटैच्ड करना पड़ेगा। अगर आप SC ST फीमेल या फिर एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हो तो आपको यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल निःशुल्क आप लोग इस फॉर्म को
फिल कर सकते हो। और दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी है ना, ये पूरी तरीके से ऑफलाइन वैकेंसी है, ठीक है ना। आप लोग इसे ऑनलाइन ढूंढने मत लग जाइएगा, नहीं तो ऑनलाइन आपको मिलेगा नहीं, फिर बाद में कहोगे कि सर वैकेंसी कहाँ आई है। तो पूरी तरीके से ऑफलाइन वैकेंसी है, जिसे कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको फॉर्म को फिल करना है। आवश्यक दस्तावेज जितने भी आपके दस्तावेज है ना, सब कुछ अटैच्ड करके। इस चीज को आप लोग समझिएगा, कौन कौन से दस्तावेज लगेगा, किस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। सैलरी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कौन से पद पे ये भर्ती आई है। तो मोटर वाहन मैकेनिक के पद पर ये भर्ती आई है, ठीक है ना। सैलरी लेवल 2 के हिसाब से आपको दिया जाएगा 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में। देखिए कहने का मतलब यह है कि क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है दोस्तों, तो इसमें तमाम प्रकार के HR अलाउंस, महंगाई भत्ता, DA वगैरह सब कुछ इंक्लूड होकर के आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो लेवल 2 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। जो शुरुआती सैलरी इन हैंड रहेगी ना, वो कम से कम 25,000 के समथिंग आपका रहेगा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी आई है ये किस सर्कल से निकली हुई है, ठीक है ना। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में पड़ता है MMS दुर्ग, ठीक है ना। ये दोस्तों डिवीजन का नाम है, सर्कल का नाम है। तो इस एरिया में जो है छत्तीसगढ़ सर्कल से ये वैकेंसी सामने निकल करके आ रही है, ठीक है ना, जिसमें कि ऑल इंडिया के मेल हो या फिर फीमेल हो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज बहुत अच्छी बात है दोस्तों, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो जो अगर SC ST कैटेगरी अगर आप किसी भी स्टेट से आते हो, काफी सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, बिहार से हूं, मैं छत्तीसगढ़ से अप्लाई करूंगा, तो मैं अगर SC ST हूं तो एज ए जनरल कैंडिडेट से मैं फाइट करूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और यहां पे होता यह है कि आप जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो ना, वही कैटेगरी आपका अदर स्टेट में भी मान्य होगा। सपोज दैट आप SC ST के अंतर्गत आते हो, ठीक है ना, और आप दूसरे राज्य से फॉर्म को फिल करते हो, तो यहाँ पे आपका जो कैटेगरी है वो SC ST ही मायने रखा जाएगा, ठीक है ना। ये मत सोच लीजिएगा कि आपको जनरल कैटेगरी के अंतर्गत जो है कंसीडर किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये देख लीजिए। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि छत्तीसगढ़ की तरफ से ये वैकेंसी आई है MMS दुर्ग नामक सर्कल से, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी लिखित एग्जाम नहीं होगा, ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों। और ट्रेड टेस्ट के साथ में आपके जो 8वीं के परसेंटेज या फिर ITI के परसेंटेज के आधार पर मेरिट सूची जारी किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कहने का मतलब यह है कि ये 2 महीने के अंत में जी, ठीक है ना, इस चीज को आप लोग देखिएगा, 2 महीने के अंत में आपका ये सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा, आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं। जॉब लोकेशन की अगर मैं बात करूंगा, काफी सारे बच्चे पूछेंगे कि सर कहां पे रह करके काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ में एक दुर्ग नामक सर्कल पड़ता है, तो वहां पर रह करके ही आपको जो है काम करना पड़ेगा। आवश्यक दस्तावेज देख लीजिए कि क्या क्या आवश्यक दस्तावेज हैं। और देखिए फॉर्म को अगर आपको देखना हो ना, तो चूंकि मैंने आपको बता दिया है कि पूरी तरीके से ऑफलाइन फॉर्म है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से आपको फॉर्म मिल जाएगा। उसके बाद आप जो है आवेदन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि क्या क्या आवश्यक दस्तावेज जो आपको लेकर के जाना है। तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता लगेगा, यानी कि आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, 8वीं पास हो, 10वीं पास हो, ITI किया है, तो वो चीज मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो आपका लगेगा है। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग हिंदी में जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, आप जिस भी कैटेगरी के अंतर्गत आते हो वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगेगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, जो 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपने कुछ भी कर रखा हो ना, 8वीं से अगर 8वीं के आधार पे आप फॉर्म को फिल कर रहे हो तो 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका लगेगा, तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हो। अगर नहीं है तो ITI लगा दीजिएगा। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे होना बहुत जरूरी है दोस्तों, इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। ये आवश्यक दस्तावेज अगर इसमें अगर मिस कर गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये आवश्यक दस्तावेज आप लोग बिल्कुल सही से समझिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे होना बहुत जरूरी है, वो भी HMV का, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का यहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा। क्योंकि होता है ना, जो पार्सल आते हैं भारतीय डाक विभाग में, वो जो पार्सल होता है वैन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसफर करना रहता है ना, ट्रांसपोर्ट का काम रहता है। तो हो सकता है कि आपका इसी में जो है काम लगा दिया जाए। तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, आधार कार्ड होना जरूरी है, उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, और इन सभी आवश्यक दस्तावेज को सेल्फ अटेस्टेड करके दोस्तों करना क्या है आपको कि एक लिफाफा आता है, बड़ा सा लिफाफा, ठीक है ना, स्पीड पोस्ट आपको करना पड़ेगा।
कौन से एड्रेस पे करना पड़ेगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए कि किस प्रकार से आपको फॉर्म को फिल करना है, ठीक है ना। फॉर्म को फिल करने के बाद एक बड़ा सा लिफाफा आता है जो भारतीय डाक विभाग की तरफ से वहां पर आपको मिल जाएगा। उसके अंतर्गत एक छोटा सा लिफाफा होता है, तो छोटे लिफाफे में इन सभी आवश्यक दस्तावेज को सेल्फ अटेस्टेड करके उसमें सिग्नेचर अपने कर दीजिएगा और इसमें रख करके एक डाक टिकट आता है दोस्तों ऊपर जो कि चिपकता है लिफाफे के ऊपर, उसे चिपका करके आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। किस एड्रेस पे स्पीड पोस्ट करना है तो ये एड्रेस देख लीजिए, मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। इस एड्रेस पे आपको सिंपली स्पीड पोस्ट कर देना है। आप अपने सारे दस्तावेज जितने भी आपके दस्तावेज है ना सबको सेल्फ अटेस्टेड करके, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। और देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी ये पूरी तरीके से है। काफ़ी सारे बच्चे मतलब कि ऑफलाइन फॉर्म उनको फिल करने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। कहते हैं सर कि ऑफलाइन फॉर्म कर एक वीडियो बना दीजिए किस प्रकार से फॉर्म फिल किया जाए, कैसे भेजा जाए। अगर आप लोग कमेंट करोगे ना तो वो भी मैं वीडियो आपको बना करके अपलोड कर दूंगा और बता दूंगा कि किस प्रकार से आप ऑफलाइन फॉर्म को भी फिल कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ऑफलाइन फॉर्म फिल करना जानते ही नहीं हैं कि किस प्रकार से ऑफलाइन फॉर्म फिल किया जाता है। तो जो बच्चे जानते हैं उनके लिए तो ठीक है, अगर आप नहीं जानते हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर भी आगे मैं एक वीडियो सेपरेटेड वीडियो बना करके अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोग फॉर्म को फिल कीजिएगा, पूरी तरीके से ऑफलाइन वैकेंसी है। भारतीय डाक विभाग में ग्रुप सी के पदों पर यह नई भर्ती आई थी। दोस्तों वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने रिलेटिव या फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिएगा, ताकि आपके अलावा जो है और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके और अगर वो एलिजिबल है तो वो भी फॉर्म को फिल कर सके।